आदाब दोस्तों, मैं शेरान अली। एक पैनल जो हमने शुरू किया था शहर के समाज सेवी, शहर के स्कॉलर और शहर के नेतागढ़ से कि एक इंटरव्यू करा जाए, उनकी राय जाना जाए। शहर के अंदर क्या स्थिति है, उस पर उनके क्या विचार हैं, वो सारी जाना जाए और आपके सामने रखा जाए। आज इसी पैनल में हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान, जिसको पूरी दुनिया जानती है, इस्लामिक स्कॉलर हैं और इस्लाम के एक विद्वान हैं, जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती अमीर मुआविया साहब कासमी, जिसको यूट्यूब की दुनिया एएम कासमी के नाम से जानती है। तो सबसे सबसे बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपने टाइम दिया हमारे लिए। जज़ाकुमुल्लाह आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। सबसे अब पहला सवाल आपसे ये है कि आज जो आप दिख रहे हैं, जाहिर सी बात है पहले नहीं होंगे, तो यहाँ तक आने की शॉर्ट में बताइएगा कि क्या रफ्तार रही, किस रफ्तार से यहाँ तक आओ, क्या परेशानी आपको झेलने को मिली? अल्लाह के काम के लिए तो परेशानियाँ आती हैं और जी, अल्लाह की रज़ा के लिए काम ही करना चाहिए। तो जी, बस लोगों को फ़ायदा पहुँचाना, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करते हुए कामों को आगे बढ़ाना, यही एक इंसान की ज़िंदगी का मकसद होता है। तो जी, यही मकसद है, असल तो अल्लाह की रज़ा है। दुनिया में क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, ये नज़रों के सामने फ़िलहाल तो नहीं है। जी। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि आज जिस तरीके से देखा जाता है, इस्लाम कहता है कि गरीब और अमीर एक है, हुँ। तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि फिर गरीब इतना पीछे क्यों रह जाता है उससे? देखिए, गरीब और अमीर एक तो नहीं हो सकता। इस्लाम ये कहता है कि गरीब हो या अमीर हो, सब इंसान हैं। जी, और गरीब भी रहेंगे, अमीर भी रहेंगे। अमीरों को कहा गया कि तुम गरीबों का ख्याल रखो, गरीबों से कहा गया कि तुम सब्र करो। तो प्रॉब्लम ये है कि इंसान को इंसान समझा जाए। जी, इंसान को इंसान समझा जाएगा तो अमीरी गरीबी का मामला ख़त्म हो जाएगा। देखो, गरीबी तो रहेगी क्योंकि कुछ छोटे पेशावर होंगे, कुछ बड़े होंगे। अगर सब अमीर हो जाएंगे तो फिर हमारा जूता कौन सिएगा, कपड़े कौन बनाएगा, और छोटे-छोटे काम है वो कौन करेगा? जी, ये तो अल्लाह का एक निज़ाम है जिसमें छोटे लोग भी रहेंगे, बड़े भी लोग रहेंगे, लेकिन असल है कि इंसान के दिल में इंसान का दर्द मौजूद हो, है ना? कोई गरीब आदमी है जो डॉक्टर के पास जा रहा है तो डॉक्टर उसके दर्द को समझे। जी। तो असल यही है। अमीर और गरीब तो हमेशा चलेगी जब तक दुनिया है। इंसान के दिल में इंसानियत हो, इंसान का दर्द हो, वो उस दर्द को महसूस कर सकता हो, ये असल है, जो आजकल नहीं है पूरी दुनिया के अंदर, बहुत सबसे कमी के साथ है। एक सवाल और कि जिस तरीके से नौजवान जो तबका है, कहीं हुँ। न कहीं दीन से बहुत दूर है। तब कहीं न कहीं वो होटलों में मिलेंगे आपको, स्टोरी पे, गाने, डांस क्लब में, कहीं न कहीं मस्जिद से गायब है। उससे आप कहीं न कहीं नौजवानों को क्या नसीहत देना चाहेंगे जो दीन की तरफ आएँ? नौजवानों को तो नसीहत, हमारी अपनी कमियाँ हैं। जी, अगर हम लोग पूरी मेहनत करें तो नौजवान शायद वहाँ ना बैठे। देखो, फ़िल्म एक्टर और एक्ट्रेस अपनी मेहनत करते हैं तो जी, उनकी मूवीज़ हिट होती हैं, लोग उनकी मूवीज़ देखने जाते हैं। तो ये हमारी अपनी कोताहियाँ हैं, अच्छे लोगों की कोताहियाँ हैं कि अच्छाइयाँ ज़्यादा हो जाएँ तो बुराइयाँ खुद ब खुद ख़त्म हो जाएँगी। वो नौजवान जो टपरी पर बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं, जी। मेरे ख़्याल में हम लोगों में से कितने लोग हैं जो उनके पास जाते हों कि भई आओ आप, अच्छी बात है, उनको समझाने की कोशिश करते हो। तो ये कसूर उनका नहीं है, अच्छे लोगों का कसूर है, क्योंकि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का पैगाम लोगों तक पहुँचना चाहिए, वो उस लेवल पे नहीं पहुँच पा रहा है, ये हमारी अपनी कमियाँ हैं। मुझसे अब एक सवाल और, जिस तरीके से अभी तक देखा जाता है सोशल मीडिया पर कुछ इन्फ्लुएंसर थे जो चर्चा में रहते थे और अक्सर वीडियोज़ के माध्यम से, रीलबाजी में लोगों की मदद किया करते थे। हुँ। वो मदद करते थे, अपने फॉलोवर्स बढ़ाते थे और काफ़ी सारे उनके ऊपर आरोप लगते हैं। उससे अब आप इसी चीज़ में आओ, बिना भेदभाव के, गरीब को हिंदू मुसलमान हो, बिना मज़हब के आप जनता की सेवा कर रहे हैं। उससे आप सबसे पहले ये ख़्याल कहाँ से आया कि जनता की सेवा करनी चाहिए और बिना किसी मज़हब के? जो भी मुसलमान है तो मेरे ख़्याल में मुसलमान है तो उसको सबसे पहले तालीम ही ये दी जाती है। अल्लाह के नबी का इरशाद है कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। जी, तो एक मुसलमान होने का मतलब ही है कि खिदमत का जज़्बा उसके अंदर होना। तो ज़ाहिर-सी बात है, फिर मैं तो एक हाफ़िज़ हूँ, आलिम हूँ, मेरे अंदर तो फिर हमारे जो बाबा जी हैं वो ऑलरेडी पहले से खिदमत करते जी, चले आ रहे हैं। दादा भी तबलीग में लगे हैं तो उनके अंदर खुद खिदमत का जज़्बा है। जी, तो एक तो ये ख़ानदानी है, दूसरा कि एक आलिम दीन होने की हैसियत से, बल्कि मुसलमान होने की हैसियत से हर एक मुसलमान के अंदर खिदमत का जज़्बा होता है। इसीलिए आपने देखा होगा, कोरोना का टाइम हो या कभी भी जी। कोई मुसीबत आपदा हो, विकास नगर हो या गाज़ियाबाद हो, हर जगह मुसलमान ही आपको नंबर 1 मदद करता हुआ नज़र आता है। उसकी वजह यही है कि मुसलमान मतलब खिदमत का जज़्बा, और ये आया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो जी, मुझसे अब एक सवाल और कि जिस तरीके से देखा जाता है अभी शहर के अंदर एक चर्चा का विषय बना है। बताया जा रहा है कि एएम कासमी जो मदद कर रहे हैं इस टाइम पर, ये बड़े लेवल से कंबल का प्रोग्राम रखता है, राशन बँटता है। कहीं न कहीं मुफ्ती साहब विधानसभा चुनाव की, विधायकी चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं। ये कहाँ तक सही है मुफ्ती साहब? देखिए, खैर के कामों में जहाँ मौका मिलेगा वहाँ चूकना नहीं चाहिए, जी, है ना? मान लीजिए अल्लाह कल को मुझे मौका दे, तो सियासत कोई बुरी चीज़ नहीं है। सियासत तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
के उसूलों के मुताबिक अगर हो, कुरान और हदीस की रोशनी के मुताबिक, लोग बोल रहे हैं यार सियासत ऐसे नहीं हो सकती, वैसे नहीं हो सकती, माहौल खराब है, ये सब कहने की बात है। अगर सियासत उसूलों पर हो और कुरान और हदीस के बताए हुए तरीके पर हो, जी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के तरीके पर हो, तो मैं समझता हूँ उससे बेहतरीन नेता और उससे बेहतरीन सियासत कोई दुनिया के अंदर कर ही नहीं पाएगा। तो अगर अल्लाह मौका देगा तो कोई भी खैर का काम होगा इंशाल्लाह उसको छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी हमारे मशवरे बड़ों के साथ होते हैं और अपनों के साथ होते हैं, इंशाल्लाह कोई भी मौका छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन जो काम हो रहा है वो काम दुनिया के किसी फायदे के लिए नहीं हो रहा है। जी मैं आपके जैसे मैं यूट्यूब पे वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ जी तो दुनिया के फायदे के लिए नहीं, मैं मदद करता हूँ तो दुनिया के फायदे के लिए नहीं, जी क्योंकि अगर दुनिया के फायदे के लिए मैं मदद कर रहा होता तो कोई रोड शो करता, कोई पार्टी से हाथ में लाता, किसी नेता से मिलने के लिए भागता। जी लेकिन अल्लाह का शुक्र है जितने नेता हैं सभी इसी ऑफिस में आते हैं, जी अच्छे यादव हो या वो चौधरी बशीर हो या उसके अलावा और जो नेता हो, वो सब यहीं पर आते हैं। और उनका भी उनके हिसाब से हम टाइम नहीं देते, अपने हिसाब से देते हैं भाई हमारा टाइम ये है। तो अगर दुनिया को कोई फायदा मकसूद होता तो बहुत सारे नेताओं के साथ मेरे फोटो आ जाते हैं, जी क्योंकि ऑफर तो सबके पास रहते हैं। तो असल जो है वो दुनिया का फायदा मकसद नहीं है, इलाज कराना है वो अल्लाह के लिए, किसी की मदद करना है वो अल्लाह। अभी भी एक आदमी का 40,000 रुपए का ऑपरेशन कराया, वो जो अच्छा सड़क पे सो रहा था 1 साल से, डाटापुरी की पुलिया पे सो रहा था अच्छा वो। अभी भी लोग चाहें तो उसको मेरी मस्जिद में आके पूछ सकते हैं कि भाई साहब तुम कितने दिन से सो रहे थे यहाँ। तो उसको हमने अगर ऑपरेशन कराया इसलिए नहीं कराया कि उसके जरिए में वोट लेना है, वोट नहीं चाहिए, दुनिया का कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन अल्लाह अगर किसी रास्ते से कोई दीन का काम, खिदमत खल्क का हो या कोई और लोगों की भलाई के काम हो, उसके रास्ते ओपन करेगा तो उस पर गौर किया जाएगा। जी साहब, जैसा कि आपने अपनी बात रखी, एक सवाल और कि जिस तरीके से देखा जाता है, आपकी एक सोसाइटी है और एक मस्जिद है जो निजामुद्दीन औलिया, हम्म, वो मस्जिद नबवी की तर्ज पर काम कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा बहुत सुनने को मिलता है कि यहाँ से पहली मस्जिद देखी है मैंने अभी, जिसमें गरीबों को कपड़ा हो, गरीबों का खाना हो, विधवा का हम्म। लिए राशन किट हो, तमाम चीज़ें हैं। तो इसके जहन कैसा बना, इसके बारे में कैसे रहा? देखो इस्लाम पे जो अमल करेगा जी तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिक आएंगी। इस्लाम में एक साहबी ने पूछा है रसूलुल्लाह इस्लाम किस चीज का नाम है, तो हुजूर ने फरमाया भूखों को खाना खिलाना, भटके हुओं को रास्ता बताना। तो ये कोई अलग चीज नहीं है, फर्क इतना है कि आप उस पर अमल तो करो। लोगों को लगता है बहुत अजीब चीज है, अलग नहीं, अलग कैसे आ गया, यूनिक आइडिया, आइडिया वाइडिया कुछ नहीं है। ये सब वही है जो एक मुसलमान की जिंदगी में आपकी, मेरी, हर इमाम की, हर मुसलमान की जिंदगी जी होना चाहिए, में कोई अलग नहीं है। फर्क इतना है कि हम लोग अमल बहुत कम कर पाते हैं। अगर हम अमल करना शुरू कर दें तो दुनिया हैरान रह जाएगी कि यार ये इंसान है या फरिश्ते हैं। जी। बस इतना फर्क है। उससे अब एक सवाल और इस चीज़ में, जिस तरीके से देखा जाता है कि सियासत जो है वो नबी से चलती हुई आई है, हम्म, मुसलमानों का एक बहुत करीबी है सियासत। कहीं ना कहीं देखा जाता है, हमारे शहर से मुराद नहीं है, पूरे मुल्क हिंदुस्तान के जो आलिम हैं सियासत से कहीं ना कहीं दूर रहते हैं। कहते हैं कि सियासत में आना सही नहीं है कि एक पार्टी मानेंगे दूसरी पार्टी बुरा मानेंगे, बल्कि मौजूद जो हालात है वो मुसलमानों के ये हैं कि मुसलमानों को चाहिए कि उनका काबिल जो उनकी रहनुमाई करते हैं, जो जमीयत उलमा हिंद है, वो बड़े संगठन है, उनको सियासत में आना चाहिए। वो क्यों दूर है? अब देखिए सबका अलग अलग मिजाज है ना। कोई जैसे कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई आलिम बनता है। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे उलमा हैं सियासत में और बहुत सारे उलमा में विधायक भी हैं, एमपी भी हैं माशाल्लाह। मौलाना महमूद मदनी साहब खुद रह चुके हैं और एक मौलाना साहब और हैं वो भी विधायक हैं। तो सबका अलग अलग मिजाज है, लेकिन अब हालात इतने मुश्किल हो गए हैं कि आदमी सोचता है यार क्या मुसीबत में पड़ना, क्या टेंशन में आना। तो इसीलिए और उलमा का क्या हो गया है कि मस्जिद की इमामत से हटकर बताया ना कि जैसे आपने बताया कि लोगों के अंदर बहुत बुराइयां आम हो चुकी हैं, तो जिसकी वजह से क्या है ना कि इमाम लोगों के ताबे हो गया है, जी लोग इमाम के ताबे नहीं है। जी तो बाज दफा बहुत सारे अच्छे काम इमाम करने की सोचते भी हैं, लेकिन नहीं कर पाते क्योंकि उनको वो सपोर्ट नहीं मिल पाता, फाइनेंशियली इतने मजबूत नहीं होते। जी जी बाकी हाँ, अच्छे लोगों को सियासत में आना चाहिए, इमाम को थोड़ी आना चाहिए, हर अच्छे आदमी को सियासत में आगे आना चाहिए और जो लोग सियासत में हैं, उनको अच्छा बनना चाहिए। जी जी सिंपल है, मसला ही हल हो जाएगा। जरूरी थोड़ी है मौलाना ही आएंगे, मौलाना तो गाइड करने के लिए बैठे हुए हैं आपको। कोई मौलाना खुद आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना उलमा तो मस्जिद के मेंबर से गाइड करते हैं, जी। भाई हमारी रहनुमाई करते हैं कि ये सही है गलत। बाकी जो मुसलमान पॉलिटिक्स में है, उनको अच्छा बनना चाहिए। तो साहब एक सवाल और कि जिस एक जब मैं यहाँ पर आया तो मुझसे एक सवाल पूछेगा इंस्टाग्राम पर, कि मुझसे आपसे एक सवाल पूछना खास तौर पे हम्म, कि हमारे दो फिरके हैं देवबंदियों में जो ज़्यादा चर्चाओं में रहते हैं मुसलमानों में, देवबंदी और बरेलवी। ये देवबंदी बरेलवी में क्यों बटे हुए हैं? क्या एक जमात पर आना क्या संभव ये है? गलत फहमियों की वजह से बटे हुए हैं, जी ये गलत फहमियों की वजह से बटे हुए हैं। और अभी जो बुनियादी चीज है वो क्या है, नमाजी नहीं है मस्जिदों में, न बरेलवियों की न देवबंदियों की, मस्जिदें खाली हैं। तो एक आदमी को अगर बीमारी बड़ी हो जी। तो उस बड़ी बीमारी की वो फिक्र करेगा या खुजली की पहले फिक्र करेगा? तो बड़ी बड़ी बीमारी की फिक्र करेगा। तो यही मसला हमारा है कि बरेलवी देवबंदियों में लोग बट्टे हुए हैं, मस्जिद हमारी खाली हैं, लोग हमारे मुर्तद हो रहे हैं, लड़की हमारी गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही हैं। जी
डंडे पड़ रहे हैं, पिटाई हमारी लग रही है, जेलों में हम डाले जा रहे हैं, तो जरूरत इस बात की है कि वो बाद में करेंगे जब उसका नंबर आएगा। अभी तो घर बचाओ पहले। हमारे घरों में जो आग लगाने लोग आ रहे हैं उसकी फिक्र करो, आपके अपने घर को जलता हुआ कैसे बचाना है, जी बाकी बाद में देखना। तो अभी ये मौका है कि मस्जिदों में लोग आए, नमाजी बने, जी कुरान को पढ़ने वाले बने, इस्लाम को फॉलो करने वाले बने। क्योंकि देखो अभी तो बहुत सारी चीजें जो सेम है, काबा एक है, कुरान एक है, नमाज एक है, सुन्नतें एक हैं, पहले इस पे अमल करा दो लोगों को, उसके बाद बाकी चीजें देख लेना। अच्छा उससे आप दीन का मामला है कि देवबंदी बरेलवी जो है देवबंदी की मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ेगा, पर हालांकि देखा ये गया कोई देवबंदी सियासतदान टिकट लाता तो बरेलवी उसके पीछे चलने को राजी है, अब देवबंद बरेलवी लाता तो देवबंदी चलने को राजी है। तो सियासत में तो कहीं ना कहीं एक हो जाते, पर जब बात कुरान हदीस नमाज की आती है जब एक क्यों नहीं हो पाते? देखो कोई अगर बरेलवी है तो मैं यही कहता हूँ कि तो बरेलवी बन करे, जी देवबंदी है भाई तो देवबंदी बन करे, लेकिन इसको झगड़े का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, आप नहीं पढ़ रहे कोई मसला नहीं है इसको, लेकिन झगड़े का मुद्दा ना बनाओ। बाकी थोड़ा आपको नहीं नमाज पढ़नी तो आप अपनी बरेली मस्जिद में पढ़ लो, प्रॉब्लम क्या है? झगड़ा मत होना दो बस। झगड़ा जो है ना वो बहुत खतरनाक चीज है, और यही झगड़ों की वजह से आज मुसलमान सबसे पीछे है। जी। साहब एक सवाल मुझसे और पूछा गया कि मुझसे आपसे पूछना कि मुफ्ती साहब आप माशाल्लाह एक बेहतर लेवल पर है, एक बड़े मुकाम पर है, मुफ्ती साहब के साथ कोई ऐसी लग्जरी गाड़ियां हो या मुफ्ती साहब की लग्जरी लाइफ हो, उससे आप क्या जीते हैं वो थोड़ा पूछा जाए बताया जाए, तो आपके पास ऐसा कोई लग्जरी गाड़ी हो या फिर लेने की सोच रहे वो हो? लग्जरी गाड़ी हमारे यहाँ खड़ी रहती है, जो चाहे वो आके देख सकता है। 5 साल पहले ली थी बलेनो, 7 लाख रुपए की, आज भी हम उसी गाड़ी में चलते हैं। अच्छा गाजियाबाद भी उसी सी गाड़ी से गए थे और लखनऊ भी उसी गाड़ी से गए थे, आज भी वही गाड़ी। शायद शायद सोशल मीडिया पे जो काम करने वाले हैं उसमें सबसे लग्जरी गाड़ी मेरे ही पास है, बलेनो 7 लाख रुपए वाली। तो मुझे कभी लेने का शौक नहीं हुआ जैसे कि फॉर्च्यूनर या था माहौल काटते हुए निकाला जाए, अगर 3-4 फॉर्च्यूनर हो गार्ड्स हो खूब सारे, ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उनके यही एक सोच है और यही सी वीडियो वायरल होती है, मतलब आपका क्या है? देखो एक छोटा सा बच्चा होता है तो उसे आप सिक्का दो और एक 500 का नोट दिखाओ जी तो वो सिक्का लेगा, क्योंकि वो 500 के नोट को जानता नहीं है। तो जिसकी नजर में दुनिया की हकीकत है वो समझता है कि ये दुनिया है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। असल जो चीज की वैल्यू है वो, मेरे पास अगर 10 लाख रुपए तो सोचता हूँ कि यार मैं जो स्कूल का काम चल रहा है इसको और आगे बढ़ा दूं। जी मैं सोचता हूँ कि यार ये गरीब आदमी है, इसको मैं कुछ और काम करवा दूं। मैं सोचता हूँ मस्जिद में कोई अच्छा सा काम हो जाए। मेरे और बहुत सारे काम है, मैं सोचता हूँ 10 लाख रुपए की गाड़ी लूंगा, 40 लाख रुपए की गाड़ी लूंगा, इसमें तो मैं इतने सारे काम कर लूंगा। तो यही वजह है कि आप देखें कि अल्लाह का शुक्र है कि जो एजुकेशन के काम चल रहे हैं वो इसी वजह से चल रहा है। अगर गाड़ियों में लगे रहेंगे तो फिर और जो एजुकेशन के काम है वो नहीं हो पाएंगे। अच्छा मुझसे आप एक स्कॉलर हैं और फिर बाद में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं और एक समाज सेवी लाइन से आप जो नहीं मानता वो भी आपको मानने पर मजबूर है कि एम कासमी साहब समाज सेवी हैं। अब शहर की सियासत पर आपने देखा होगा शहर की सियासत को अपने, क्योंकि आप फिरोजाबाद के रहने वाले हैं, क्या लगता है फिरोजाबाद की सियासत में मुस्लिम विधायक बनाना कितना मुमकिन हो, कितना आसान हो सकता है? देखिए मुसलमान जब तक ताज्जुब से नहीं निकलेगा, बिरादरी का जो ताज्जुब है, जी अल्लाह ने फरमाया हमने तुम्हें बिरादरियों में बनाया, कबीलों में बनाया, लितारफु, ताकि तुम पहचाने जाओ। तो बिरादरियां ये ताज्जुब के लिए नहीं थी, तारुफ के लिए थी। जी लेकिन मुसलमानों के जहनों को इस तरह से हाईजैक कर लिया गया है बिरादरियों के नाम पर। यही वजह है कि अब तक शायद 15 साल हो गए, 15 साल से जी अब तक कोई मुसलमान विधायक मुसलमानों को नहीं मिला है। क्योंकि अभी मुसलमान जब जीत सकता होता है तो क्या होता है कि बिरादरी के नाम पर फिर डिवाइड हो जाता है वो। जी और अजीब बात यह है कि समझते हुए जानते हुए कुरान और हदीस की तमाम चीजें सामने होती हैं, उसके बाद भी अपने आदमी को गिरा सकता है, गैर को सामने खड़ा हुआ देख सकता है। क्यों? यही ताज्जुब का असर है। वरना आज मेरे ख्याल में मुसलमानों की जितनी तादाद है तो हमारा अपना विधायक होता, हमारा अपना सांसद भी होता। यही वजह है कि आप देखिए जब विधायक का इलेक्शन था तो फौरन 3-4 पार्टीज बन गई और मुसलमानों के वोट बढ़ गए। और मुसलमान समझ रहा है सब कुछ है, लेकिन ताज्जुब वो बिरादरी का इतना है कि वो सामने वाले को हराएगा, गैर मुस्लिम मंजूर कर लेगा लेकिन मुसलमान को मंजूर नहीं करेगा। तो इस ताज्जुब से मुसलमानों को निकलने की जरूरत है। हमारी एक ही बिरादरी है, वो है मुसलमान बस। जी जो जिस हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा फायदा जिस चीज से हो रहा है जी हमें उसको देखना है। ये नहीं देखना कि मेरी बिरादरी का है, मेरी बिरादरी का है लेकिन नुकसान मेरी कर देगा हाँ जी तो मैं उसको वोट नहीं दूंगा। मैं उसको दूंगा जिससे मेरा फायदा हो रहा है। मेरा फायदा मतलब पूरी कौम का फायदा। बिल्कुल वो है। सब एक चीज़ और कि जिस तरीके से देखा जाता है आज इंटरनेशनल लेवल पर जाएंगे तो ईरान और जो अमेरिका इसराइल की जंग चल रही है, इसमें जब ईरान ने कुछ ईरान का पल्ला भारी हुआ तो कुछ लोग आए और जो मुसलमान है वो ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे उनको अपना रहबर मानने लगे। जी तो रहबर मानना कहाँ तक सही है और कहाँ तक उनको सपोर्ट करना ठीक है? देखो ये पॉलिटिकल इश्यूज हैं,
ये कोई मजहबी लड़ाई नहीं है, ईरान की हो अमेरिका की हो, ये मजहबी लड़ाई नहीं है, नॉर्मल जो लड़ाइयाँ होती हैं वही है। तो अगर कभी भी कोई लड़ाई होगी तो हमें ये देखना है कि जालिम कौन है और मजलूम कौन है। जी जो मजलूम होगा उसकी हमें साइड लेनी है, जो जालिम है उसका मुकाबला करना है। अमेरिका ने जो ईरान पर हमला किया, जाहिर सी बात है वो जालिम की सफ में वो खड़े होकर उसने हमला किया, और ईरान जो कि मजलूम था, क्योंकि उन्होंने जो भी चीजें थी वो नहीं थी कि उन पे हमला किया जाता, और जो हमला किया वो भी किस पे किया, जो स्टूडेंट्स मारे गए। तो इसीलिए हमें ये देखना है रहबर कौन है रहबर नहीं है ये नहीं। अगर ईरान की जगह कोई दूसरा मुल्क होता जहां गैर मुस्लिम लोग रह रहे होते तब भी हम उसकी साइड लेते, क्योंकि वो मजलूम की सफ में है। उससे अब लास्ट क्वेश्चन आपसे, एक सवाल मेरा ये है कि जब जब कोई मुस्लिम लीडर उभरता हुआ था तो उस पर आरोप लगते हैं कि बीजेपी की बेटी में, आज AIMIM पे भी यही आरोप है। तो क्या लगता है बैरिस्टर सुदीन साहब जो कहते हैं कि मैंने सुनहरी जालियों के सामने खड़े होकर कहा, कसम खाई है कि मैं बीजेपी का एजेंट नहीं हूँ, तो क्या लगता है जो आरोप लगाते हैं? देखो, जरूरी नहीं है कि कोई आदमी अगर जाली पे खड़े होकर कसम खा रहा है तो मतलब आप जो इल्जाम लगा रहे हो वही हो, ऐसा नहीं है। बाज दफा क्या होता है कि आदमी बिल्कुल इखलास के साथ काम कर रहा होता है। जैसे एक आदमी गाड़ी चला रहा है लेकिन रेड लाइट को वो क्रॉस कर जा रहा है, उसको रेड लाइट दिखी नहीं। अब लोग बताने वाले बता रहे हैं अरे तू कानून को तोड़ के गाड़ी चला रहा है, वो कह रहा है अरे मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा, मैं कसम खा सकता हूँ। तो वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखने वाले जो उसको बता रहे हैं वो भी अपनी जगह ठीक है। जी तो जो लोग एजेंट होने का इल्जाम लगाते हैं वो तो गलत करते हैं, है ना। किसी के ऊपर भी एजेंट होने का इल्जाम लगाना, जब तक के कोई सबूत ना हो, क्योंकि अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदमी के लिए झूठा होने के लिए इतना काफी वो सुनी सुनाई बात पर अमल कर ले। जो लोग एजेंट कहते हैं उनके पास कोई सबूत नहीं है, तो ये तो गलत है, इल्जाम है, बहतान है। और असदुद्दीन ओवैसी साहब जो जालियों के पास कहते हैं वो भी अपनी जगह ठीक है, क्योंकि वो हो सकता है इखलास के साथ ही काम कर रहे हो। हाँ, कुछ चीजें उनकी ऐसी हैं जिस पर बड़े बड़े दानिशवरान और उलमा और आज के जो हालात हैं उस पर सियासत पर नजर रखने वाले वो जानते हैं कि इसका फायदा किसको पहुंचता है। जैसे कि आसाम के अंदर उनकी जो रैली में नारे तकबीर अल्लाह अकबर जी लगे, तो बिल्कुल क्लियर सी बात है, जब आप रैली में नारे तकबीर अल्लाह अकबर जी लगाएंगे और मियाँ भाई करेंगे तो इसका सीधा सा फायदा है जिसका फायदा कोई और उठाता है। जी तो ठीक है, बहुत सारी चीजें जायज होती हैं, कानूनी एतबार से ठीक होती हैं, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि एक सियासत की ये वो चाल है ना। आप अगर कोई सियासत में कोई मोहरा आगे बढ़ा रहे हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इसका फायदा किसको होगा। जी तो ये चीजें हैं जिसकी वजह से असदुद्दीन ओवैसी साहब की बहुत सारी चीजों से मैं भी और भी दीगर लोग इख्तिलाफ रखते हैं, और वो चीजें चूंकि फायदा नुकसान पहुंचाती है मुसलमानों को, है ना। उससे क्या होता है, आग बढ़ती है नफरत की और ज्यादा मौका मिलता है। तो वो चीजों पे असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी गौर करना चाहिए, और जो भी मशवरे देने वाले हों, होता क्या है कि जब मशवरे दिए जाते हैं तो मशवरे अच्छे तरीके से नहीं दिए जाते, और ओवैसी साहब के जो समर्थक हैं फिर वो उन मशवरों पर और उल्टा जबान जी दराजी करते हैं। तो अच्छी चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए और गौर करना चाहिए कि ऐसा जो हो रहा है, मशवरे मुझे दिए जा रहे हैं, सही है या गलत है। अपनी इस्लाह की गरज से आगे बढ़ा जाए चीजों को गौर करके, तो इंशाल्लाह फायदा होगा। तो लास्ट सवाल बताइए, आपने 5 साल के अंदर बहुत सारी चीज़ों को अचीव किया है, बहुत सारी चीज़ें कौम को दी हैं, जैसा आपका एक इस्लामिक इस्लामिक स्कूल हम्म। आपने बनवाया वो, और एक 12 बीघा में जो स्कूल चल रहा है वो, उसके बाद थोड़ी सी नॉलेज दे दीजिएगा। उसका ये है कि फिरोजाबाद में और आसपास के ज़िलों में कोई भी ऐसा स्कूल और मदरसा नहीं था जिसमें मदरसा प्लस स्कूल हो, जी यानी बच्चा हिफ्ज भी करे और उसका स्कूल भी चालू रहे। तो हमारे यहाँ ये अल्लाह का फजल है, ये तालीम है कि बच्चा हिफ्ज करेगा अगर 5 साल तो उसका स्कूल भी आगे बढ़ता रहेगा। अच्छा इस साल हमने एडमिशन के लिए कहा था, लेकिन जितने फिरोजाबाद से एडमिशन आए तो वो इस काबिल भी नहीं थे कि उनका एडमिशन हो सके, अच्छा जिसकी वजह से हजरत मुफ्ती साहब की निगरानी में ये तय पाया गया कि नहीं, पहले आप इनको कुरान पढ़वाएं, बाद में इसका हिफ्ज में दाखिला होगा। तो इसीलिए वो क्वालिटी वाइज जो हमें बनाना है, तो उसके लिए एक एडमिशन भी अचीव नहीं कर पाया कोई। अच्छा तो ये चल रहा है कि हिफ्ज प्लस स्कूल, अगर कोई 7 साल हिफ्ज करेगा तो 7 क्लास उसके आगे बढ़ जाएंगे। जी जी। तो ये थे हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर, इस्लाम के विद्वान मुफ्ती एम कासमी साहब, जिन्होंने अपनी बात को बड़ी बेबाकी से और सटीक रखा। आज की वीडियो में इतना ही, और आपके कोई सवाल है उस हिसाब से तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जिससे कि अगली बार मुफ्ती साहब को बिठाया जाए और मुझसे आपसे सवाल किए जाए। और शहजान साहब को सपोर्ट कीजिएगा, माशाल्लाह ये पत्रकारिता की दुनिया में दोबारा कूद चुके हैं, और इंशाल्लाह अब ये जमे रहेंगे, डटे रहेंगे। हमारी दुआएं इनके लिए ढेर सारी। चलो बहुत बहुत शुक्रिया।